दोस्तों, ये कहानी जातक कथाओं में से ली गई है। एक बार कौशल नरेश महाराज प्रसेनजीत ने रात्रि में भयंकर चित्कारपूर्ण शब्द सुने। इन शब्दों में केवल एक एक अक्षर ही था और वे थे नी, हा, भा, ए। 4 अक्षर वाली उस करुण चित्कार ध्वनि के कारण राजा को रात भर नींद नहीं आई और वे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। प्रातःकाल होने पर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर ये पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, ये करुण चित्कार ध्वनि नरक के प्राणियों की है। इसको सुनने के भयंकर परिणाम होते हैं और राज्य, शरीर और यश तीनों में से एक तो अवश्य नष्ट ही होता है। राजा ने घबराकर पूछा, हे ब्राह्मणों, मैं 4 अक्षर वाले इस भयंकर शब्द को सुनकर रात भर नहीं सो सका। इस समय भी मेरे मस्तिष्क में वे ही 4 अक्षर घूम रहे हैं। इसके भयंकर परिणामों से मेरी रक्षा तुम्हें करनी ही होगी। इस पर ब्राह्मणों ने चतुर्विध बलि विधान का महत्व बताकर कहा, हे राजा, प्रत्येक योनि में से 4 प्राणियों की बलि देनी होगी। राजा ने आदेश दिया और तुरंत यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञ कुंड के समीप बड़े बड़े खूंटे गाड़े गए, जिनमें बलि जीव, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, गधे, मनुष्य तथा अन्य अनेक पशु पक्षी, कीड़े और उरग आदि जीव थे। महारानी मल्लिका ने जब ये सब देखा तो वे घबराई हुई राजा के समीप आई और पूछा, महाराज, ये इतनी धूमधाम किस लिए हो रही है? राजा ने रानी को पास बिठाकर रात की घटना सुनाई और कहा, ब्राह्मणों को मैंने चतुर्विध बलि विधान करने की अनुमति दे दी है। उसके बिना ये अमंगल शांत नहीं होगा। परंतु सबसे बड़े ब्राह्मण से तो आपने परामर्श ही नहीं लिया। रानी ने हंसते हुए कहा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन? रानी ने कहा, स्वयं भगवान बुद्ध। निदान राजा रानी सहित तथागत की सेवा में जेतवन में उपस्थित हुआ। राजा के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुन तथागत ने कहा, हे राजा, चिंता की कोई बात नहीं है। नरक की यातनाएं ना सह सकने के कारण कुछ लोग चित्कार कर उठे हैं। वही शब्द तुम्हें सुनाई दिए हैं। ये शब्द तुमने ही प्रथम बार नहीं सुने, इससे पूर्व भी और राजाओं ने इन्हें सुना है। ब्राह्मणों ने तब भी बलि विधान बताया था, परंतु बुद्धिमानों की बात मानकर उन राजाओं ने उसे रोक दिया था। जो 4 अक्षर तुमने सुने हैं वे उन्हें भी सुनाई दिए थे, परंतु उनका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया था। अंत में प्रबुद्ध पुरुषों ने उनका अर्थ समझाकर उस हत्या विधान को रुकवा दिया था। तथागत के समझाने से बलि रोक दी गई। राजा के जिज्ञासा प्रकट करने पर तथागत ने कुछ कहानी सुनाई। एक बार जब काशी में ब्रह्मदत्त का राज्य था, बोधिसत्व का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बड़े होने पर उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया और हिमालय पर्वत पर कुटिया बनाकर तपस्या और योगाभ्यास करने लगे। उस समय काशी के राजा को इसी प्रकार की चित्कार ध्वनि सुनाई दी थी और उसने भी ये ही 4 अक्षर सुने थे। ब्राह्मणों ने उस समय भी चतुर्विधि बलि विधान की व्यवस्था की थी। बोधिसत्व को योग बल से यह सब मालूम हुआ तो इन असंख्य प्राणियों की हत्या रोकने के लिए वे योग शक्ति से तुरंत काशी जा पहुंचे और राजा को कहलाया कि उन 4 अक्षरों का अर्थ वे समझा सकते हैं। राजा हाथी पर बैठ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी चिंता का कारण निवेदन किया। बोधिसत्व ने कहा, राजा, पापियों को दंड देने के लिए नरक में लौकुंभी नामक
एक यातना दी जाती है। लोहे के एक बड़े घड़े में तेल खौलता है, उसी में प्राणियों को डाल दिया जाता है। उबलते हुए तेल में ये ऊपर नीचे आते जाते हैं, परंतु घड़े का मुख छोटा होने से मुख तक नहीं आ पाते। हजारों वर्षों बाद जब कभी वे घड़े के मुख पर ऊपर उठ आते हैं तो चिल्लाकर अपनी पीड़ा विश्व को सुनाते हैं। जो 4 अक्षर सुनाई देते हैं, वास्तव में वे उनकी बातों के प्रथम अक्षर हैं। अगला अक्षर बोल सकने से पूर्व ही वे पुनः नीचे चले जाते हैं। उनकी पूरी बात आज तक किसी को सुनने को नहीं मिली है, परंतु योग बल से मैं उनके हृदय की बात जानता हूं। चारों पापी जो कहना चाहते हैं वो मैं 4 छंदों में तुम्हें सुनाता हूं। पहला, नी। निज संपत्ति का उचित भाग में दान नहीं कर पाया, बुरे कर्म ही किए सदा, नित पापों में भरमाया, सुख संपत्ति 2 दिन का खेल दिखाकर हुए तिरोहित, कहां मुक्ति इस लौहकुंभी में घोर कष्ट है पाया। दूसरा, हा। हाय हाय, दुखियों की विपदा अब मैंने पहचानी, कोई हृदय द्रवित होगा क्या सुनकर मेरी वाणी। बीत रहे हैं युग पर युग, पर अंत कहाँ है कष्टों का, अरे नरक यातना कभी भी होती नहीं पुरानी। तीसरा, भा। भाग्य चक्र भी कर्मों के अनुसार हमें ले जाता, किंतु नरक के इन कष्टों का छोर नहीं दिख पाता। बोए थे विष बीज धरा पर करके जो नादानी, आज उन्हीं कटु गरल फलों को रो रो कर हूं खाता। चौथा, ए। एक बार इस लौहकुंभी से यदि पाऊं छुटकारा, एक बार यदि भाग्य मुझे दे फिर से नर्तन प्यारा, सच कहता हूं करुणा के जल से मन का मल धोकर, सत्कर्मों को अर्पित कर दूंगा मैं ये जीवन सारा। इस कथा को सुन राजा को संतोष हो गया। उसने बलि विधान रुकवा दिया और यज्ञ कुंड मुंदवाकर समस्त बलि जीवों को मुक्त कर दिया। दोस्तों, जब किसी बात का अर्थ आपके समझ में नहीं आता, तब तक ही आप उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि इसका अंत मैं कैसे करूं और अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपको उस समस्या का अर्थ समझ आता है तो समाधान आपके सामने होता है। तो इसलिए कभी हड़बड़ाएं नहीं, परेशान ना हो, शांत मन से किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह से उचित निर्णय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।